वी आर आस्किंग यू अ पॉइंटेड क्वेश्चन। जो डिमांड है वो 7,000 रुपया और अबव है, वो आप देंगे, वो उनके हक का पैसा है, ये आपका वेलफेयर का प्रोग्राम नहीं है मैडम। Tell us what you can give us. And that is where the discussion, it is taking a bit of a time because it's a bit of a dharma sankat. थैंक यू सर। ये जो पैसा है ये सरकार का वेलफेयर का फंड नहीं है, उनके मेहनत का पैसा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेंशन। आई जस्ट वांट टू स्टैंड करेक्टेड। और हर बार जब ये जो सीनियर सिटीजन्स है, हर बार जब सेशन चलता है तो सारे ये सीनियर सिटीजन्स आंदोलन के लिए बैठते हैं। आपको याद होगा मैडम, शायद तब आप कर्नाटका में थी, बट प्रकाश जावड़े जी और अरुण जेटली जी, इसका जवाब निर्मला जी भी पहले दे चुकी है कि EPS 95 का अभी तक मैडम जो बोल रही है थोड़ा मिल रहा है, घर में मिल रहा है, नया टेक्नोलॉजी है। दैट्स नॉट व्हाट वी आर आस्किंग। वी आर आस्किंग यू अ पॉइंटेड क्वेश्चन। जो डिमांड है वो 7,000 रुपया और अबव है, वो आप देंगे, वो उनके हक का पैसा है, ये आपका वेलफेयर का प्रोग्राम नहीं है मैडम। They have kept that money over the years for their own pension. So you are not doing charity to them. They are asking for their own rights. That's what it is and they deserve it. Madam, sir, pensionable service into pensionable salary divided by 70 years. उसके तहत वो तय किया जाता है सर। उसको वो कितना पैसा बचाया है उसका आधार पर पेंशन उसको मिल रहा है सर। बट पहले काम किए थे, 50 साल पहले कोई कम सैलरी में काम किए थे, उसको कम पैसा मिल रहा है। इसके कारण हमें 1,000 तक उसको बढ़ाया। वित्त मंत्री जी। Sir, this is a very sensitive issue, sir. And I know the delegations have met all of us. And there is no denying the idea that they should get better in their old age. And the answer given by the Honorable Minister explains the technical constraint, the amount in the pool, and the money that comes out of it in the name of wherever you invest and earn out of it is not adequate to meet the, I'm just saying, subject to correction. Originally, some people had met me also and said nothing less than 10,000 at that time. It was not going to be possible for us to give from that money which has been earned from that corpus to give that 10,000. Post that, several times the delegation, and there are different groups who come with different set of leaders, and all of them are affected. They come and they tell us, no, all right, if it is not 10,000, tell us what you can give us. And that is where the discussion, it is taking a bit of a time because it's a bit of a dharma sankat. Money is not adequately, money earned out of it is not adequate to meet the first expectation that they had. And with consideration, with a lot of sensitivity, the departments are talking. Let's see what can come out of it. नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उस विषय पर जो देश के लाखों सेवा मुक्त कर्मचारियों के सम्मान से जुड़ा है। हाल ही में संसद के बजट सत्र 2026 में पेंशन के मुद्दे पर एक बहुत ही गंभीर बहस हुई। ये बहस केवल आंकड़ों की नहीं थी, बल्कि ये हक और न्याय की लड़ाई थी। संसद में सांसद सुप्रिया सुले ने सरकार के सामने एक कड़वी सच्चाई रखी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेंशन कोई वेलफेयर प्रोग्राम या सरकार की खैरात नहीं है। ये कर्मचारियों के सालों की मेहनत का वो पैसा है जिसे उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए जमा किया था। आज EPS 95 के तहत पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। सुप्रिया सुले जी ने याद दिलाया कि हर सत्र में हमारे बुजुर्ग सड़कों पर आंदोलन के लिए बैठते हैं। उन्होंने सरकार से तीखा सवाल पूछा कि क्या ये उनकी मेहनत की कमाई का अपमान नहीं है। आज भी देश में कई ऐसे पेंशन भोगी हैं जिन्हें मात्र 1,000 रुपए की मामूली राशि मिल रही है। इसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मुद्दे की संवेदनशीलता को स्वीकार किया। उन्होंने इसे सरकार के लिए एक धर्म संकट की स्थिति बताया। वित्त मंत्री का कहना है कि पेंशन के फंड कॉर्पस से होने वाली कमाई अभी इतनी नहीं है कि 10,000 या 7,000 की मांग तुरंत पूरी हो सके। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है
कि विभाग इस पर बहुत बारीकी और संवेदनशीलता से चर्चा कर रहे हैं। साथियों, इस बहस से एक बात तो पूरी तरह साफ हो गई है। पेंशन का मुद्दा अब सरकार की नजरों से ओझल नहीं रह सकता। लेकिन हकीकत यह है कि आज की महंगाई में 1000 या 2000 रुपए में सम्मानजनक जीवन संभव नहीं है। ये चर्चा दिखाती है कि जब पेंशन भोगी एकजुट होते हैं तो सरकार को जवाब देना ही पड़ता है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस धर्म संकट से जल्द बाहर निकलेगी। देश के उन हाथों को सहारा मिलना ही चाहिए जिन्होंने दशकों तक देश की सेवा की है। अपनी आवाज बुलंद रखिए, क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई है, कोई दान नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।